माई सेल्फ प्रिया गर्ग। आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। आपने अभी तक क्या पढ़ा है? इंटर कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, जिसमें आपने क्या क्या देखा अभी तक? 6 केसेस आप पढ़ चुके हो। फर्स्ट 3 क्या थे? डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल एंड रिवर्स ऑल्सो। ठीक है, तो आपके पास टोटल कितने केस हो गए थे? 6 केस हो गए थे। अब आगे हम और कंटिन्यू करेंगे अपने बाकी बचे हुए केसेस को। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल बाइनरी टू ऑक्टल पढ़ोगे, ऑक्टल टू बाइनरी 2 केसेस, उसके बाद ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल 2 केसेस ही होगी, और अगेन से बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो टोटल कितने केसेस और देखोगे आप? अभी 6 केस और देखोगे। ठीक है, 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता देते हैं जो आगे कन्वर्जन में काम आएगी। जैसे आप लोगों ने कन्वर्जन पढ़ रखा है क्या? डेसिमल से बाइनरी में, तो उससे बेस से क्या करना है? आप लोगों को डिवाइड करना है। तो हमने यहाँ तक क्या है, 0 to 7 तक आप लोगों ने क्या देख लिया? 0 to 7 डेसिमल नंबर है जैसे, तो कोई भी डेसिमल नंबर है, ये ऑक्टल सिस्टम भी है बेसिकली। तो आपका 0 से 7 तक आपने बाइनरी नंबर्स देख लिए। जैसे 0 को हम बाइनरी नंबर में क्या लिखेंगे? 0 0 0, 1 में 0 0 1, 2 3 सो ऑन, एंड 7 को 1 1 1। ठीक है, तो अब इसका यूज़ कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं। जैसे आपके पास डायरेक्ट अगर आपको क्या है, अब आपको पीछे नोट बताया था, क्या नोट बताया था? पहला केस तो क्या था अपने पास कि अगर आपको कोई भी नंबर सिस्टम है, एनी नंबर सिस्टम, लेट अस कंसीडर एक्स, और आपको किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम से वाई उसमें कन्वर्ट करना है, तो ऐसे कितने मेथड याद रखोगे? तो जनरल हम किसकी हेल्प लेते हैं? अपनी डेसिमल सिस्टम की। कि सबसे पहले एक्स वाले बेस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? बेस 10 में। वो आपको मेथड पता है कि उसकी पावर्स में सोल्व करते जाना। एक्स की पावर 0, फिर उसकी जो भी डिजिट है, एक्स की पावर 1 एंड सो ऑन, वेटेड के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर डेसिमल नंबर से हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? वाई में। वो आपको पता ही है कि किसी भी अगर डेसिमल से कोई बेस सिस्टम में जाना हो तो उसके बेस से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, अगर वो इंटीजर पार्ट है, वो फ्रैक्शनल पार्ट हो तो मल्टीप्लाई, और लिखने का तरीका आपको पता है। ठीक है, ओके। ये तो अपना है जनरल सिस्टम कि कोई भी नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर में सिस्टम में जा रहे हो तो बिचौले का काम क्या करता है? अपना डेसिमल सिस्टम। ठीक है, अब इसी का एक सब केस क्या बताया था इजीनेस के लिए? अगर आपके नंबर सिस्टम 2 की पावर्स में है, जैसे बाइनरी हो गया 2 की पावर 2, 4 नंबर सिस्टम हो गया 2 की पावर 3 मीन्स 8 हो गया, 2 की पावर 4 मीन्स हेक्साडेसिमल सिस्टम हो गए। तो मीन्स अगर कोई भी नंबर सिस्टम 2 की पावर्स में है तो आप इजीनेस के लिए कौन सी सिस्टम मीन्स बिचौले का काम कौन करेगा? वो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम इजीनेस के लिए, वरना अपना डेसिमल सिस्टम तो जनरल केस है ही। तो अब इजीनेस के लिए आप क्या यूज़ करोगे? बाइनरी नंबर सिस्टम का। ठीक है, अब अपने कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, आपको किसको बाइनरी नंबर को किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल नंबर में। ठीक है, अब देखो इसका बेस भी कितना है बाइनरी का? 2, और ऑक्टल का बेस कितना है? 8 मीन्स 2 की पावर 3। तो आप डायरेक्ट कैसे करोगे इस केस को कि 2 की पावर 3 मीन्स यहाँ पे 3 पावर्स आ रही है, तो आप बेसिकली क्या कहते हो? ऑक्टल में नंबर कहाँ तक आते हैं? 0 to 7। तो 7 मैक्सिमम डिजिट है, तो उसको लिखने के लिए अपने को 3 डिजिट्स चाहिए। मीन्स ऑक्टल डिजिट्स होती है, उसके लिए मिनिमम से मिनिमम कितने बिट्स चाहिए आपको? 3 बिट्स चाहिए, 1 2 3। तो अगर आप बाइनरी से ऑक्टल में जा रहे हो तो आपको बाइनरी डिजिट्स जो बिट्स होती है उसकी 3 पेयर्स लेके चलने पड़ेंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग आपका ऑक्टल नंबर लिख देना। ठीक है, मीन्स जो डेसिमल आप 7 तक जो मेजर किया हुआ है आपने, जो ऊपर टेबल बना रखी है ना अभी आपने, क्या ये वाले टेबल, 0 0 0 को ऐसे लिखोगे, 1 को ऐसे, और 0 1 0 को 2, 0 1 1 को 3, एंड सो ऑन, 1 1 1 को 7। अब लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल। जैसे आपके पास क्या है, और पेयर्स कहाँ से बनाना स्टार्ट करोगे? LSB से। जैसे हमने स्टार्टिंग में ये नंबर ये दे रखा है 1 1 0 1 1 0 1। ठीक है, तो अब इसमें आपने क्या किया? पेयर्स बनाने स्टार्ट किए हैं। और कितने के पेयर्स बनाओगे आप? 3 3 बिट्स के पेयर बनाओगे, क्योंकि ऑक्टल क्या है? 2 की पावर 3, तो 3 के पेयर्स बनाओगे। ठीक है, तो अब पेयर्स कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? LSB डिजिट से। तो 3 डिजिट्स, 3 बिट्स का पेयर ये बन गया, 3 का ये बन गया। अब 1 है सिंगल, तो पेयर्स बनाने के लिए 0 0 हमने लिख दिया ताकि 3
बिट्स का पेयर बन सके। अब क्रॉसपोंडिंग आप अपनी डेसिमल डिजिट लिख दो। जैसे 101 5 होती है, 101 फिर से 5 और 001 1, तो उसके क्रॉसपोंडिंग ऑक्टल नंबर कितना आ गया 155। ठीक है, ओके। सिमिलरली अगर ऐसा कोई भी एग्जाम्पल हो, लेट अस कंसिडर एनी एग्जाम्पल 111001। ठीक है, तो 3 के पेयर्स ऐसे LSB से 3 बिट्स ये हो गई, 3 बिट्स ये हो गई, तो ये तो क्रॉसपोंडिंग कितना है 7 और ये क्रॉसपोंडिंग 1, तो 71 आपका बेस 8 में हो गया। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ और, क्या अगर आप छोटे बेस से बड़े बेस में जा रहे हो, जैसे 2 से 8 में जा रहे हो, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना अंदर की, वो रिड्यूस हो जाती है। जैसे यहाँ पे तो देखो कितनी बिट्स है, 1101 ऐसे, और अपने पास नंबर कितना आया 155। इसका मतलब क्या कहते हैं, अगर आप स्मॉलर बेस से लार्जर बेस में जाते हो तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, मीन्स जो ब्रैकेट के अंदर, एंड रिवर्स वाइस वर्सा, मीन्स अगर आप लार्जर से स्मॉलर में जाओगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी लार्ज हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब आप क्या देखोगे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, डिटो सेम एज इट इज। ये चलो पहले ऑक्टल टू बाइनरी कर लेते हैं। ऑक्टल टू बाइनरी कैसे करोगे, अब इसका जस्ट रिवर्स, जो आपने पहला केस किया था ना कि 3 पेयर्स बनाए थे। ठीक, अब क्या करोगे आप, कोई भी क्रॉसपोंडिंग ऑक्टल नंबर है उसके क्रॉसपोंडिंग क्या लिख दोगे, 3 बिट्स में बाइनरी नंबर क्या होता है, जो आपकी जो पहले टेबल बताई थी। ठीक है, ऐसी क्या है 5 to 6 है, तो 6 को लिखो 3 बिट्स में, जैसे हमने लिख दिया 6 को 110। ठीक है, और 2 को आपने 3 बिट्स में क्या लिखा 010, और 5 को 101, तो ये आपका क्या हो गया ऑक्टल नंबर इन बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं, क्रॉसपोंडिंग क्या, हर कोई भी जो डिजिट्स आपकी ऑक्टल नंबर में, उसको 3 पेयर्स 3 बिट्स का पेयर्स में लिखने हैं आपको, 3 बिट्स के पेयर में लिखने हैं। ठीक है, तो आपने वो ऐसे कोई भी एग्जांपल ले लो, 732, ये आपका नंबर है किसमें, बेस 8 में, ऑक्टल नंबर सिस्टम में। किस में कन्वर्ट करना है आपको, बाइनरी नंबर में। तो कैसे करोगे, 2 को लिखा 3 बिट्स में, तो कैसे लिखोगे 010। ठीक है, 3 को क्या लिखा आपने 011, ये 0 ज़रूर याद रखना है, ये नहीं कि आप 3 को 11 लिख दो। ठीक है, आपको 3 बिट्स में लेके आना है, तो 011, ऐसे 7 को 111, तो आपका ये सारे नंबर ही हो जाते हैं बेस 2, मीन्स 1110110, दिस इज इन बेस 2। ओके, तो अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो, क्या आप लार्जर बेस से स्मॉलर बेस में जा रहे हो, तो ये नंबर क्या हो गया आपका लार्ज हो गया। ठीक है, ओके। अब क्या देखा आपने, देखो एक चीज़ और, अगर आपका जैसे कंफ्यूज मत होना, मैंने ऑक्टल में ये डिजिट्स लिखी है ना सारी, यही सेम एज इट इज़ डेसिमल में भी तो आती है, तो 8 9 हो रहा जाता है बस। तो ऑक्टल और डेसिमल में ये तो डिफरेंस है कि 2 एक्स्ट्रा डिजिट आ जाती है, 8 and 9। ठीक है, ओके। अब अपने लेक्चर को कंटिन्यू करो। अब आपको क्या करना है, अभी तक आपने क्या देखा, बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी। अब क्या करेंगे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो देखो पॉइंट ऑफ व्यू, बाइनरी है तो मीन्स 2 की पावर 1, हेक्साडेसिमल है मीन्स 2 की पावर 4, 16 बनेगा। इसका मतलब 2 की पावर्स में तो हमें किसकी हेल्प लेनी है, बाइनरी नंबर की हेल्प लेनी है। तो कैसे लोगे, यहाँ पे 4 आ रहे हैं ना बेसिकली, तो हेक्साडेसिमल में आपको क्या है 4 बिट्स के पेयर बनाने हैं उसके नंबर को सोल्व करने के लिए। अब इससे पहले आपको एक चीज़ बताएं, क्या जैसे आपने ये ऑलरेडी मैं फाइंड आउट कर चुकी हूँ, क्या जैसे हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल नंबर कहाँ तक आते हैं 0 1 2 9 एंड आगे 10 11 12 13 14 15। तो आप 10 को क्या लिखते हो, ए लिखते हो, 11 को बी एंड सो ऑन, और 15 को एफ। तो बेसिकली क्या है, ये 15 तक ये डेसिमल नंबर सिस्टम ही तो है, बट आपने क्या लिख दिया यहाँ पे टोटल 16 डिजिट्स आती हैं। तो अब आपने क्या किया, डायरेक्ट 15 14 ये डेसिमल जो भी नंबर्स हैं इनको किस में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी नंबर में, और ये आपके पास डायरेक्ट यहाँ पे लिख रखा है। देखो
जीरो, जैसे आपके पास क्या है, 0 है तो 0 0 0, 1 है 0 0 1, 2 है 0 0 1 0, एंड 7 तक तो वही रहेगा सेम एज इट इज़। कौन सा वाला जो आपने ऑक्टल सिस्टम में पढ़ा है, 1 1 1। उसके बाद आप देखो 15, ये आप सोल्व कर सकते हो। 15 नंबर को हमने क्या लिखा है, 1 1 1। कैसे, जैसे आपको पता है 15 है, सोल्व करने का तरीका देखो भाई। 15 नंबर क्या है आपका डेसिमल नंबर, उसको कन्वर्ट करना है किस में, उसको कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी नंबर्स में। तो किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। तो 2 से डिवाइड किया तो 2 7 जा 14, 1 2 3 जा 6, 1 2 1 जा 1 रिमाइंडर, एंड ये 1 यहाँ पे 0 और ये 1। तो आप लिखने का तरीका आपको पता है नीचे से ऊपर, तो 1 1 1, ठीक है। और यही हमने लिखा है यहाँ पे 1 1 1। तो बेसिकली आपने क्या देखा कि जो भी आपके पास ये डेसिमल नंबर्स हैं, उन डेसिमल्स नंबर्स को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, अपने बाइनरी नंबर में। और कहाँ तक, 15 तक। फिर आपको इसने लिख दिया भाई 10 को हम 1 लिखते हैं, 11 को आप 2 लिखते हो, एंड सो ऑन। तो अब अपने टॉपिक पे आ जाओ। और एक चीज़ और, यहाँ पे आपको एक तरीका बता देते हैं इन नंबर्स को बार बार में ऐसे सोल्व करने की बजाय 0 से 15 तक कैसे। एक आगे रूल पढ़ोगे आप BCD कोड में, अभी देख लो थोड़ा, 8421 रूल। अब 8421 रूल क्या होता है, जिसमें अगर भाई कोई भी आप नंबर लिखना चाह रहे हो, इन नंबर्स की हेल्प से लिखोगे। जैसे आपको 3 लिखना है, तो 3 कब बनेगा, जब 2 + 1 हो। तो मीन्स जो नंबर वहाँ पे हेल्प कर रहा है, प्लस बना रहा है, मीन्स जो प्रेजेंट है उसकी जगह तो आपको 1 लिखना है, और जो प्रेजेंट नहीं है उसकी जगह 0। यही तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है कि जो प्रेजेंट नहीं है, अपसेंट है, उसकी जगह 0, और जो प्रेजेंट है उसकी जगह 1, ठीक है। ऐसे मान, लेट अस कंसिडर कि आपको 7 लिखना है। 7 कब बनेगा, जब 4 2 और 1 तीनों को ऐड कर दोगे, तो मीन्स इनकी सब की जगह 1 1 आ जाएगा, और 8 की जगह 0 आ जाएगा। ऐसे अगर आपको 8 लिखना हो तो 8 की जगह 1 और सब की जगह 0। तो ये आपके पास क्या है, डायरेक्ट तरीका है 8421 रूल, जो कहाँ से 0 से लेकर 15 डेसिमल नंबर को डायरेक्ट किस में बदल देगा, बाइनरी नंबर में, ठीक है। ओके, अब अपने लेक्चर पे अब अपने टॉपिक पे वापस आओ। आपको अब क्या करना है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल आप ऑलरेडी देख चुके हो, यहाँ पे 4 डिजिट्स है, तो 4 4 के पेयर्स बनाने हैं। लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल, सी हेयर 1 1 1 0 0 0 1 0 1, ठीक है। अब आपको क्या बनाने हैं, 4 4 के पेयर्स बनाने हैं, और LSB से स्टार्ट करोगे तो एक पेयर ये बन गया आपका, सेकंड पेयर ये बन गया, और एक ही सिंगल डिजिट्स थी, मैंने 4 डिजिट्स बनाने के लिए 0 0 0 आगे कंटिन्यू कर दिया। अब आप जब 8421 रूल से अकॉर्डिंग देखोगे तो ये तो नंबर 5 होता है, ये वाला 12 होता है, और ये वाला 1 है आपका। तो आप 1 लिख दो सेम एज इट इज़, 1 और 12 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हो, C और 5, ठीक है। ऐसे अगर आपके पास कोई भी नंबर है, लेट अस कंसिडर एनी नंबर, तो आपको क्या करना है, जस्ट 4 4 के पेयर्स बनाने, एक पेयर सेकंड पेयर। अब ये 2 डिजिट्स है ना, तो 4 डिजिट्स बनाने के लिए आगे क्या कर देना, 0, और उसके करस्पॉन्डिंग आप क्या लिख दो, अपने डेसिमल नंबर। जैसे ये 11 है, मतलब 3 आएगा यहाँ पे, और ये 15 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। और हेक्साडेसिमल में कैसे लिखते हो, 3 तो सेम एज इट इज़ रहता है 3, ठीक है। 15 को आप F लिखते हो, और 1 सेम एज इट इज़, तो ये हो गया 3F1 इज़ द हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। ओके, अब अपना अगला टॉपिक क्या रहेगा, आपने क्या सीख लिया, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब रिवर्स ऑल्सो करेंगे हम कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब डिटो सेम एज इट इज़ है, क्या कोई भी डिजिट्स होगी आपके पास हेक्साडेसिमल में, उसको किस में लिख दोगे, 4 बिट्स में लिख दोगे, और वो नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है। चलो आगे करते हैं अपना टॉपिक, क्या करेंगे अब, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो कैसे करेंगे, कोई भी जैसे डिजिट मान लिया अपने पास हेक्साडेसिमल में, और हर एक को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी में। जैसे 5 है, 5 को मैंने लिख दिया, लेकिन ये याद रखना 4 बिट्स होनी चाहिए, तो 0 भी आप जरूर इंक्लूड करोगे अगर कोई नंबर प्रेजेंट नहीं है। जैसे 5 को आप ऐसे लिखते थे डेसिमल में, जब आप कन्वर्ट करोगे ना डेसिमल से, तो लेकिन इसको 4 बिट्स बनाने हैं तो आगे 0 जरूर लगाओगे, तो 0 1 0 1। ऐसे 3 को आपने 0 0 1 1, ऐसे ही 1 को आपको 10 होता है, और 8421 रूल से देख लेना 10 कब होगा, 8 और 2 से, तो 1 0 1 0, ठीक है। ओके, तो ऐसे आपका नंबर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आप चलो आगे,
अब देखो ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा, क्या आपको ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल जाना है। तो ऑक्टल क्या होता है 2 की पावर 3 और हेक्साडेसिमल 2 की पावर 4। तो बेसिकली 2 की पावर से चल रहे हैं ना, तो बिचौले का काम क्या कौन करेगा, अपना बाइनरी नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले ऑक्टल नंबर को किस में कन्वर्ट करोगे, बाइनरी में। आपको पता है कि हर एक डिजिट को 3-3 उसमें लिख देना बिट्स में, फिर बाइनरी नंबर बन जाएंगे, फिर 4-4 के पेयर्स बना के आपके पास क्या बन जाएगा, हेक्साडेसिमल। तो देखते हैं कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल की हेल्प से। लेट अस कंसीडर 1375 है, इसको मेरे को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो आपको पता ही है कैसे करते हैं। ऑक्टल है ना, तो हर एक डिजिट को किस में लिखोगे आप, 3-3 के पेयर्स में। तो 5 को कैसे लिखते हो 101, 7 को लिख दिया 111, 3 को लिख दिया 011, 1 को लिख दिया 1, लेकिन 3 डिजिट्स लेनी थी तो 001। अभी बाइनरी नंबर आ गया, और आपको ऑलरेडी पता है कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे बनाए। तो कैसे बनाओगे, आप 4-4 के पेयर्स लेके चलो, 4-4 के आपने पेयर्स ले लिए तो उसके क्रॉसपोंडिंग डिजिट लिख दो, और वो आपका क्या बन जाएगा, हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो ये था आपका डेसिमल नंबर सिस्टम कि आप कन्वर्ट कैसे करोगे। ऐसे आप एक और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे एग्जांपल लिया हुआ है 1E7B हेक्साडेसिमल है, उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। डिट्टो सेम एज इट इज़ बाइनरी नंबर यूज़ करना है। ठीक है, तो बाइनरी में कैसे करोगे, हर एक डिजिट्स को 4 पेयर्स में लिखोगे, मीन्स 4-4 की फॉर्म में लिखोगे ना, बिट्स की फॉर्म में। तो कैसे लिखा आपने कि जैसे बी है, बी को मैंने क्या लिखा, बी कितना होता है, काउंट करो, ABCDEF। ए को लिखते हैं 10, बी को 11, सी को 12, डी को 13, ई को 14, एफ को 15। तो अपने पास बी आया हुआ है, तो बी मीन्स 11, और 11 को आपको पता है 8-4-2-1 रूल से 11 कब बनेगा, जब 8, 2 और 1 आ जाए, तो 1 0 1 1। ओके, 7 का बनता है जब 111 हो, बट 4 बिट्स बनानी है तो 0 भी मैंने इंक्लूड किया है। ठीक, अब मेरे पास ई है, ई कितना होता है भाई, यहाँ पे 14 होता है, और 8 4 रूल कब बनेगा, जब 8 4 12 और 2 14, तो 1 1 0। सिमिलरली 1 है तो मैंने 4 बिट्स बना दी 0 0 1। ठीक है, तो आपने अब ये सारी 4 बिट्स बना दी, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, बेस 8 में। तो आपको कितने के पेयर बनाने पड़ेंगे, 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। तो 3 के पेयर बना के करोस्पोंडिंग आप क्या लिख दो, उसकी बिट्स लिख दो। ठीक है, तो ये तो आपके हैं सारे इंटर कन्वर्जन्स। एक बार रिपीट कर लेते हैं, रिपीट जल्दी से करेंगे कि सारे सिस्टम आपने कैसे पढ़े। तो देखो, डेसिमल से इन तीनों में तो, या फिर ओके, और बी हम लिख देते हैं BOH, बी मीन्स बाइनरी, OH ऑक्टल एंड डेसिमल। ठीक है, और एक होता है आपका बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। मैंने इस पूरी समरी लिखनी है, 3 और 3 6 और 2 8, 4 और बनाने हैं। तो कैसे बनाओगे, रिवर्स ऑल्सो ट्रू, O2B H2B। ठीक है, पहले देख लेते हैं। जब आपको डेसिमल को बाइनरी ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हर एक उसकी बिट्स को क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे इंटीजर की फॉर्म। अगर इंटीजर नंबर है तो आप उसको डिवाइड करोगे, और अगर फ्रैक्शनल नंबर है तो उसको क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ओके। आप देखो सेकंड, अगर आपके पास बाइनरी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, तो उसकी वेट के अकॉर्डिंग चलोगे, वो भी पावर्स ऑफ बेस। जैसे बाइनरी का बेस कितना होता है 2, तो 2 की पावर्स में चलेगा। ऑक्टल का बेस कितना होता है 8, तो 8 की पावर्स में। हेक्साडेसिमल का बेस कितना है 16, तो 16 की पावर्स में चलेगा। ठीक है, तो ये तो अपने पास क्या है, डेसिमल और आपके डेसिमल से कन्वर्ट करना और डेसिमल में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब आ जाओ अपने इस टॉपिक पे। क्या, जब बाइनरी टू ऑक्टल जाना हो, तो बाइनरी में आसान केस है। क्या, अगर ऑक्टल जाना है तो 3, तो मीन्स आपको 3 बिट्स के पेयर बनाने पड़ेंगे, और हेक्सा में 4 बिट्स के पेयर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सिमिलरली ओके। अब आगे देखो, ऑक्टल को अगर बाइनरी में जाना हो तो हर एक उसकी डिजिट्स को 3 बिट्स में कन्वर्ट करोगे। मीन्स अगर आपको ऑक्टल से
बाइनरी में जाना हो तो हर एक डिजिट को कितनी पेयर्स में लिखोगे, 3 पेयर्स में लिखोगे। ऐसे ही डिजिटल को अगर हेक्साडेसिमल को अगर बाइनरी में जाना हो तो 4 के पेयर्स लिखोगे। ठीक है, ये सारे अपने पास हैं। उसके बाद अपने पास क्या रहता है, 2 केस और जो आपने लास्ट में पढ़े हैं, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। तो इसमें आप बीच में किसकी हेल्प लोगे, बाइनरी नंबर सिस्टम की हेल्प लोगे। ठीक है, उससे आपके सारे कन्वर्जन हो जाएंगे। अब इसको स्टडी करके आपको कुछ अनसोल्व न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे, मीन्स कन्वर्जन्स दिए जाएंगे, उसको आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, वो अपने अगले लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे आपको। थैंक यू।